सूबे में चुनाव है, जाहिर सी बात है मखमली कालीन पर चलने वाले लोकतंत्र के तीमारदार विकास के तथाकथित रिपोर्ट कार्ड के साथ सड़कों पर उतरने की पूरी तैयारी में है। नमस्कार, राजनीति का टॉप फ्लोर देख रहे हैं आप और मैं हूं राकेश कुमार। आज बात करेंगे विधानसभा चुनाव को लेकर और खासतौर पर राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर। विधानसभा चुनाव के नजदीक आते ही राजस्थान में एक बार फिर से राजनीतिक पार्टियों में हलचलें तेज हो गई हैं। काफी समय से दोनों ही प्रमुख पार्टियां बीजेपी और कांग्रेस में चल रही उठापटक के बीच कार्यकर्ता अब लगातार अपनी दावेदारियां पेश कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर अपने चहेतों को टिकट दिलाने में बड़े नेता आपसी खींचतान में जुटे हुए हैं। ऐसे में जाहिर सी बात है कई जिलों के राजनीतिक समीकरण बदल सकते हैं। खासतौर पर सूबे की राजधानी जयपुर की बात की जाए तो दोनों ही पार्टियों में हालात ठीक नहीं कहे जा सकते हैं। चलिए आज सबसे पहले बात करेंगे सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी की। क्या कुछ चल रहा है और वो भी खासतौर पर राजधानी जयपुर में। सूबे की सरकार में अगर जयपुर में किसी का नाम आता है तो वो या तो मंत्री महेश जोशी हैं या फिर प्रताप सिंह खाचरियावास। सीएम गहलोत के खास सिपह सालारों में गिने जाने वाले ये दोनों चेहरे वर्तमान हालातों में संघर्ष करते हुए नजर आ रहे हैं। कभी पुत्र मोह तो कभी दोस्ती के फेर में हालात ये बने कि खुद मुख्यमंत्री इन दोनों की पैरवी करने से पीछे हट रहे हैं। महेश जोशी हवा महल से विधायक हैं, लेकिन पिछले कुछ समय से कई विवाद हैं जो महेश जोशी का पीछा नहीं छोड़ रहे हैं। मामला जोशी के पुत्र के खिलाफ दुष्कर्म के आरोपों का हो या फिर हाल ही में सोशल मीडिया पर जारी हुआ एक वीडियो और फिर सुसाइड का, दोनों ही मामलों में जोशी के राजनीतिक कद को काफी नुकसान पहुंचा है। हालांकि अंदरूनी बातें तो यहां तक है कि बाढ़ ही खेत को खाने की तैयारी में है, यानी कि जोशी की ही पार्टी के कुछ दमदार चेहरे जोशी की राजनीतिक नाव को पलटने की तैयारी में है। ऐसे में महेश जोशी के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। वहीं दूसरी ओर शहर की अहम सीट माने जाने वाला सिविल लाइंस विधानसभा सीट फिलहाल मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास के कब्जे में है। एक दौर में सचिन पायलट के विश्वस्त सिपह सालारों में गिने जाने वाले खाचरियावास भी इस बार पशुपेश में है, क्योंकि मानेसर मामले में सीएम गहलोत की सेना ने भले ही खाचरियावास को अपनी टीम में शामिल होने पर मजबूर कर दिया था, लेकिन शायद अब प्रताप सिंह भी अपने उस निर्णय को लेकर हाथ मलते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि अंदरूनी खबरें यहां तक हैं कि आज के हालात में सीएम गहलोत भी मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास को ज्यादा तवज्जो देते नजर नहीं आ रहे हैं। ऐसे में प्रताप सिंह ना तो पायलट के रहे और ना ही सीएम के विश्वस्त बन पाए। सूत्रों के मुताबिक हालात इतने खराब हैं कि एक मीटिंग के दौरान सीएम अशोक गहलोत ने प्रताप सिंह खाचरियावास को फटकार लगाते हुए अनुशासन में रहकर बयानबाजी करने की सलाह तक दे डाली थी। साथ ही उन्होंने कहा अगर वो अनुशासन समिति में होते या प्रदेश प्रभारी होते तो उन बयानों के लिए प्रताप सिंह पर कार्रवाई करते। ऐसे मंत्री प्रताप सिंह के लिए मुश्किलें यह है कि वो आखिर जाए तो जाए कहां, क्योंकि दोनों ही गुट प्रताप सिंह पर भरोसा करने की स्थिति में नहीं है, भले वो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हो या सचिन पायलट। चलिए अब कांग्रेस के एक और गढ़ किशनपोल विधानसभा में आपको लिए चलते हैं। कमोबेश वहां भी हालात यही नजर आते हैं। यहां से अमीन कागजी विधायक है, लेकिन पिछले दिनों उनके ऊपर जो आरोप लगे वो हिंदू विरोधी होने के आरोप लगे। और जाहिर सी बात है चुनाव ना तो सिर्फ मुसलमानों से जीता जाता है और ना सिर्फ हिंदुओं से। आपके विकास के दम पर, आपकी सहजता, आपकी समन्वयता से वो चुनाव जीते जाते हैं। कुछ समय पहले किशनपोल इलाके में एक पोस्टर लगे, उन पर हिंदुओं के पलायन का जिक्र किया गया था और उन पोस्टर्स ने अमीन कागजी की छवि को काफी बड़ा नुकसान पहुंचाया है, जिसका पूरा फायदा भारतीय जनता पार्टी उठाने की तैयारी में है। और कमोबेश यही हालात आदर्श नगर विधानसभा के हैं, जहां रफीक खान विधायक हैं। हालांकि रफीक खान पर अल्पसंख्यक चेहरे के तौर पर सीएम गहलोत काफी विश्वास करते हैं और उनकी गुड लिस्ट में है, लेकिन जनता जनार्दन में वो छवि नहीं बची है। क्योंकि पिछले दिनों एक हिंदू रैली के दौरान जो बवाल हुआ था उसको लेकर भी बीजेपी ने सीधे रफीक खान को निशाने पर लिया था। ऐसे में ध्रुवीकरण के चलते रफीक खान भी सत्ता के गलियारों से दूर होते हुए नजर आते हैं। यानी कुल मिलाकर के जयपुर शहर के हालातों की बात की जाए, सूबे की राजधानी की बात की जाए तो कांग्रेस के लिए चुनौती काफी कड़ी रहने वाली है। वर्तमान सिटिंग एमएलए जो भी हैं, जो सरकार में मंत्री भी हैं, उनके लिए राजनीतिक हालात उनके पक्ष में नजर नहीं आते। चलिए कांग्रेस के बाद अब आपको सीधे लिए चलते भारतीय जनता पार्टी। बीजेपी भले ही सब कुछ ठीक होने का दावा करती है, लेकिन हालात ठीक नहीं है। संघ नेता और बीजेपी नेताओं के बीच झूलते प्रदेश संगठन में हालात ठीक नहीं कहे जा सकते हैं। बीते 5 सालों में राज्य गुट और संघ गुट में अधिकारों की लड़ाई सबने देखी है। ऐसे में एक मंच पर आने का भले दावा किया जा रहा है, लेकिन मनभेद कैसे दूर होंगे इस पर कोई बात नहीं करता है। हालात यह है कि केंद्र में संघ की पकड़ और प्रदेश में राज्य के चक्रव्यूह ने प्रदेश स्तर के कई नेताओं को न्यूट्रल रहने पर मजबूर कर दिया है, क्योंकि कोई नहीं जानता कि सियासत की जाजम पर कब क्या हो जाए।
यूं तो जयपुर को बेशक बीजेपी का गढ़ माना जाता है, लेकिन यहां से बीजेपी के विधायकों का रिपोर्ट कार्ड भी वर्तमान हालात में ठीक नहीं है। बात करें पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया के आमेर विधानसभा क्षेत्र की, तो वहां भी उनकी स्थिति ठीक नहीं कही जा सकती है। सूत्रों की माने तो पूनिया पर संघ का आशीर्वाद प्रबल है। ऐसे में उन्हें आमेर की बजाय सुरक्षित सीट से विधानसभा चुनाव मैदान में उतारा जा सकता है, क्योंकि पूनिया ही वो व्यक्ति हैं जिसने राज्य को खुली चुनौती देकर संघ के मंसूबों को कामयाब करने की पूरी कोशिश की थी और उसका फल उन्हें मिल सकता है। अब आपको लिए चलते हैं बहुत महत्वपूर्ण सीट सांगानेर, जो भारतीय जनता पार्टी का एक गढ़ मानी जाती है। घनश्याम तिवारी की एक दौर में रिकॉर्ड मतों से जीत का मामला हो या सांगानेर से जुड़े हुए तमाम मुद्दे, भारतीय जनता पार्टी और संघ के कार्यकर्ताओं की सीट माने जाने वाली सांगानेर विधानसभा सीट बीजेपी के लिए परंपरागत रही है। वही सांगानेर सीट को लेकर तो क्या ही कहना है, क्योंकि सबसे सुरक्षित और बीजेपी की परंपरागत सीट माने जाने वाली सांगानेर सीट के बारे में यह माना जाता है कि यहां से सिर्फ बीजेपी का टिकट ले आइए, जीत आपकी झोली में तैयार रहेगी। लेकिन जब से विधायक अशोक लाहोटी ने सांगानेर संभाला है, हालात ठीक नहीं है। लाहोटी द्वारा स्थानीय बीजेपी कार्यकर्ताओं की अनदेखी के चलते विगत चुनाव हारे कांग्रेस के पुष्पेंद्र भारद्वाज पूरा फायदा उठा रहे हैं। हालात ये हैं कि जिन बीजेपी के कार्यकर्ताओं के काम लाहोटी नहीं करवा रहे, उनका पुष्पेंद्र पूरा साथ दे रहे हैं और इस फीडबैक की पूरी खबर बीजेपी आलाकमान को भी है। ऐसे में आने वाले चुनाव में बीजेपी सांगानेर में नए चेहरे पर दांव खेल सकती है, क्योंकि परंपरागत सीट को खोने का दर्द बीजेपी शायद नहीं लेना चाहेगी। और कई ऐसे चेहरे भी हैं जो संघ के कार्यकर्ताओं के तौर पर लगातार पिछले 5 सालों से मेहनत कर रहे हैं और अमूमन अंदर खाने हवाले से यह भी खबर है कि अशोक लाहोटी को वहां से रिप्लेस किया जा सकता है। और ऐसी एक और सीट मालवीय नगर विधानसभा सीट, जहां बीजेपी के दिग्गज नेता और राजे गुट के अहम चेहरे माने जाने वाले कालीचरण सराफ विधायक हैं, लेकिन हालात वहां भी ठीक नहीं है। कमोबेश जो हालात सांगानेर के हैं, वही हालात मालवीय नगर विधानसभा सीट के हैं। विगत चुनाव में कांग्रेस की अर्चना शर्मा से मामूली अंतर से जीते कालीचरण सराफ को अब कांग्रेस से नहीं, अपनी ही पार्टी की नेता और कभी खुद कालीचरण की विश्वस्त रही सुमन शर्मा से कड़ी चुनौती मिल रही है। ऐसे में सबसे महत्वपूर्ण विषय यह है कि कालीचरण अपनी ही पार्टी के नेताओं से मुकाबला करेंगे या कांग्रेस से। कि राजधानी की ये सियासी हालात काफी कुछ बयां कर रहे हैं, कुछ डूबने के कगार पर हैं तो कुछ नए मैदान की तलाश में, ताकि सियासी पारी को जिंदा रखा जा सके। दोनों ही पार्टियां जयपुर में अपना पूरा वर्चस्व चाहती है, क्योंकि अगर राजधानी में ही पार्टी का वर्चस्व नहीं रहा तो जाहिर सी बात है सवाल तो खड़े होंगे ही। ऐसे में आने वाले विधानसभा चुनाव में गुलाबी नगरी जयपुर का चुनाव काफी रोमांचक रहने के आसार है। राजनीति के टॉप फ्लोर में आज के लिए इतना ही। फिर मुलाकात होगी विधानसभा चुनाव से जुड़े उन तमाम राजनीतिक समीकरणों को लेकर के, उन तमाम राजनीतिक तीमारदारियों को लेकर के, उन तमाम राजनीतिक बयानबाजियों को लेकर के, जिन्हें आप भी जानना चाहते हैं और हम भी। अभी तक के लिए इतना ही। नमस्कार। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें नवतेज टीवी और पल पल के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपकी खबरों का भरोसेमंद साथी है नवतेज टीवी।